18,500 अरब रुपए से ज्यादा का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट ऐवान में पेश करेंगे। बजट इजलास आज शाम 4 बजे तरफ दिफा के लिए 21 अरब, कर्जों के लिए सूद के अदायगियों के लिए 9700 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मनसूबों पर विफाक 1500 अरब रुपए खर्च करेगा। आइंदा बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर। तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 887 अरब रुपए मख्तस। आइंदा माली साल के लिए दौरान तवानाई शोबे के लिए 800 अरब रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। वाटर रिसोर्स के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासिलात के लिए 279 अरब रुपए मख्तस। वफाकी काबीना का इजलास आज फिर तलब, बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का भी फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल FBR के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर। FBR को 3720 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा करना होगा। रवा माली साल के निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम ड्यूटी 267 अरब रुपए जायद होगी। इनलैंड रेवेन्यू के टैक्सेस का हजम 11,379 अरब रुपए मुकर्रर। डायरेक्ट टैक्सेस का हजम 5,512 अरब रुपए होगा। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स का हजम 5,454 अरब रुपए मुख्तस। इनकम टैक्स हजम में आइंदा माली साल के लिए 1773 अरब रुपए का इजाफा। FBR को 160 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। 2500 अरब रुपए के रेवेन्यू इक़दामात पहली बार मुतारिफ। टैक्सेस की भरमाश से मुल्क में महंगाई की नई लहर का खदशा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बजट मंजूरी में पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत मांग ली। सदर जरदारी की मुल्क की तरक्की और माशी अहदाफ के हसूल में ताउन की यकीन दहानी। बजट में गरीब और मतवसत तबकात का खास ख्याल रखें, सदर ममलिकत की हिदायत। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और माशी उमूर पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को हालिया दौरे चीन के बारे में भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान असम्बली का हुकूमत और बजट से मुतालिक अपनी राय और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी ने जिन शराइत पर शहबाज शरीफ हुकूमत की हिमायत की, इन शराइत पर अभी तक मुकम्मल अमल के मुंतज़िर हैं। PPP अरकान कौमी असम्बली का शिकवा। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत के रवैये की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। हैरत अंगेज़ बात है, वफाकी हुकूमत ने जिन बातों का मुआहिदा किया था उस पर अमल नहीं किया। पीपल्स पार्टी को बजट में एतमाद में नहीं लिया गया। क्या ये हुकूमत चाहती है PP एहतजाज करे? तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बजट का इल्म नहीं कौन सा है और कैसा है। हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। IMF और चीन से मुआहिदों से मुतालिक अहम हमला इल्म है। माजी में अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता था, अब हम इत्तेहादी हैं, हमें एतमाद में लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की शिकवा। चाहते हैं पार्लियामेंट ज़ाब्ते अखलाक के तहत चले। हुकूमत का फ़र्ज़ है वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। वफाकी काबीना में शामिल होने का नहीं सोचा। PP रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। खैरात से नहीं, मुल्क टैक्सों से चलते हैं। मुल्क में कोई मुक़द्दस गाय नहीं होगा, सबको टैक्स देना होगा। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुल्क में माशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। महंगाई मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। गुज़िश्ता साल हम डिफ़ॉल्ट के दिहाने पर थे। ज़राअत के शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई। रुपये की कीमत गुज़िश्ता 2-3 माह से मुस्तहकम है। यकीन है डॉलर की सट्टेबाजी अब नहीं होगी। सूबों को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने सरप्लस बजट दिया। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाब हुए। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। इस वक्त हमारे पास 9 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की इक़्तिसादी सर्वे पेश करने की तकरीब से गुफ्तगू। PTI की हिमायती जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। इजलास सुबह 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर समेत दीगर अपोजिशन अरकान असम्बली इजलास में शरीक होंगे। इजलास में बजट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली मरतब की जाएगी।
मुल्क में महंगाई 48% से 11.8% पर आ गई। रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे पेश, महंगाई जल्द सिंगल डिजिट में आ जाएगी। पाकिस्तान में रवा साल तरक्की की शरह 2.38% रही। GDP के हजम में 26.4% का इजाफा हुआ। GDP का मजमूई साइज 1,06,045 अरब रुपये रिकॉर्ड। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारे में 94.8% कमी हुई। जुलाई से अप्रैल तजारती खसारे में 21.6% कमी। तजारती खसारा 17.7 अरब डॉलर रहा। दरामदात का हजम 43.4, बरामदात का हजम 25.7 अरब डॉलर रहा। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1%, टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा हुआ। जून 2023 के बाद रुपये की कदर 2.8% बढ़ी। रवा माली साल के 10 माह में तरसीलात ज़र में 3.5% इजाफा हुआ। जुलाई से अप्रैल तक तरसीलात ज़र का हजम 23.8 अरब डॉलर रहा। मार्च 2024 के आखिर तक मजमूई सरकारी कर्जों का हजम 67,525 अरब रुपये हो गया। मुल्की कर्ज का हजम 43,000 रहा। बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा तो कैपेसिटी चार्जेस का बोझ भी कम होगा। कैपेसिटी चार्जेस की अज़दाहा को बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू कर सकते हैं। कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मुआहिदे हैं, इनका एहतराम करना होगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी की जा सकती है। डिस्कोस की निजकारी से बेहतरी आएगी। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम डिस्कोस के सारिफीन ओवर बिलिंग का शिकार हैं। जितना हुकूमत का किरदार कम करेंगे, मईशत उतना बेहतर होगी। हमने मुल्क में माशी इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाना है। IMF के साथ शराकत दारी को आगे लेकर चलना पड़ेगा। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग और बिजली चोरी के खात्मे पर जायज़ा इजलास। बढ़ती गर्मी के पेश नज़र कम से कम लोड शेडिंग की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में ओवर बिलिंग के सद्देबाब की सख्ती से हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों को इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में भरपूर साथ देने और बिजली चोरों की करार वाक़ई सज़ा देने की हिदायत। सबकी काविशों से चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त थे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक यकीन दहानी कराई। CPEC-2 पर काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, चीन से रिश्ते को जोड़ें और मजबूत करें। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर ख़जाना की माशी अमूर और बजट तैयारी पर ब्रीफिंग। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 23 मई 27 मई के फैसलों की तौसीक़। नैब और श्रीलंका के करप्शन के खात्मे के इरादे पर मफाहमत यादाश्त की मंजूरी। चीन पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और ताउन पर मबनी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का ख्वाहा है। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। सदर शी जिनपिंग ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर जोर दिया। दोनों ममालिक में बुनियादी मफादात और बड़े खदशात से मुतल्लिक़ उमूर पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की आला मेयार की मुश्तरका तामीर को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। फ्रीकैन ने पाकिस्तान की कौमी तरक्की के फ़रोग़ और पाकिस्तानी अवाम की फ़लाह बहबूद को बेहतर बनाने में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मुस्बत किरदार को भी सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को आइंदा समात तक कार्रवाई से रोक दिया। अदालत का लीग रहनुमान जो मकील को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में अदालत पेश होने की हिदायत। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इंदिया। मेरे जज पर इल्ज़ामात लगेंगे तो अदालत इसको संजीदा लेगी। बताएं क्या इकरा पर वरी हुई, वरना तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। अगर इल्ज़ाम गलत साबित हुआ तो इसकी सज़ा जेल जाना भी हो सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन में जारी कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। ट्रिब्यूनल को तब्दील क्यों किया गया? सरकार समझाए साल पहले यह तरमीम खत्म की गई, अब फिर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए हैं। कायम मुकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? क्या इमरजेंसी थी? मुद्दत की रात के वक्त ही ऑर्डिनेंस आ गया। सिस्टम को सिस्टम में रहने दें। क्या नए जज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। 7 जून को नोटिस हो चुका था, अभी मेरे पास नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। ट्रिब्यूनल मुझसे मुशावरत के बाद बनाए गए, फिर अब ट्रिब्यूनल का जज तब्दील करने की क्या ज़रूरत थी? इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का क्या इख्तियार था? आप गलत कर रहे हैं, ट्रांसफ़र का जवाब बता दें, आपको जवाबदेह होना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक।
सुप्रीम कोर्ट का मोनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। अब तक कितनी मरतबा मारगिला के पहाड़ों पर आग लग चुकी है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मोनाल रेस्टोरेंट लीज केस की समाअत में चेयरमैन CDA से इस्तफसार। इस सीजन में 21 मरतबा मारगिला के पहाड़ों पर आग लगी। चेयरमैन CDA का जवाब, क्या मारगिला के पहाड़ों पर CDA वाले खुद आग लगाते हैं? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इस्तफसार, कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हैं। चेयरमैन CDA का जवाब, नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। पंजाब में सेहत की आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करने के बड़े मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला पंजाब का ग्रैंड हेल्थ पैकेज, दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों के स्पेशल अलाउंस देने का फैसला। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सेहत आमा पर तवील इजलास। आइंदा मार्च तक बुनियादी और देही मराकज़ सेहत में डायलॉग की बात दोनों जानिब से होनी चाहिए। हम डील नहीं डायलॉग की बात कर रहे हैं। बानी PTI ने एक बार फिर इयादा किया है, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सबसे डायलॉग करेंगे। महमूद खान अजगज़ई की क़यादत में बातचीत की हिदायत कर दी है। हम किसी सूरत नहीं चाहते सियासत को यो रुख इख्तियार करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू।